अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने देखा, आज का हमारा टॉपिक है पेयरिंग स्कीम क्लास 9th फॉर एनुअल एग्ज़ाम, जो कि 22 अप्रैल 2026 में हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं कि जो फिज़िक्स का पेपर आना है वो किस तरह से आएगा, उसकी पेयरिंग स्कीम क्या है, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि MCQs पर डिपेंड करता है, तो टोटल MCQs हमारे पास 12 होते हैं। चैप्टर नंबर 3 में से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से 2 और चैप्टर नंबर 6 में से 2, और बाकी जो चैप्टर्स बच गए हैं उन सब में से एक एक MCQs आएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट होता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, जिसमें हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 में 8 पार्ट्स होंगे, हमने 5 अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 8 ही क्वेश्चंस होंगे, हमने 5 अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 8 ही क्वेश्चंस होंगे और हमने 5 अटैम्प्ट करने हैं। चलिए देखते हैं हर चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल ये 8 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। आपने अटैम्प्ट कितने करने हैं? 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 जो कि चैप्टर नंबर 4, 5, 6 में से होगा, 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। चैप्टर 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर नंबर 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास होते हैं वो हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलें तो हमने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक ए पार्ट होता है और दूसरा बी पार्ट होता है। ए पार्ट थ्योरी पर मुश्तमिल होता है, बी पार्ट हमारा न्यूमेरिकल पर मुश्तमिल होता है। थ्योरी का जो पार्ट है उसके 4 मार्क्स होते हैं और जो न्यूमेरिकल का पार्ट है उसके 5 मार्क्स होते हैं। तो टोटल एक क्वेश्चन के जो मार्क्स बनते हैं वो 9, और हमने अटैम्प्ट कितने करने हैं बेटा? 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो हमारे पास जो टोटल मार्क्स बनेंगे वो 18 बनेंगे। अब चलते हैं, देखते हैं किस क्वेश्चन में कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 है। चैप्टर नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6, इसमें ये चैप्टर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें चैप्टर नंबर 7 प्लस 8 प्लस 9 चैप्टर्स मौजूद होंगे। अब इस तरह से नहीं बताया गया कि किस चैप्टर में से थ्योरी आएगी और किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा। तो बेटा आपने इनमें से कोई सी पेयरिंग चूज़ कर लेनी है, क्योंकि आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो कोई एक पेयरिंग आप चूज़ कर लें। जो कि मैं प्रेफर करता हूँ वो ये है कि फर्स्ट वाली पेयरिंग और लास्ट वाली पेयरिंग को आप चूज़ कर लें। चैप्टर ईजी हैं, न्यूमेरिकल भी ईजी हैं, और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं अब आपको बता रहा हूँ वो ज़रा देख लें। चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल आसान है, चैप्टर नंबर 2 के भी और चैप्टर नंबर 3 के भी। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मोस्टली जो आ सकते हैं वो चैप्टर नंबर 3 में से आ सकते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन। और जो न्यूमेरिकल है वो चैप्टर नंबर 2 में से आ सकता है। तो इनको आप ज़्यादा अच्छे से कीजिएगा, करना आपने सारा, लेकिन इनको ज़्यादा अच्छे से कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 में बात करें तो चैप्टर नंबर 7 के ही न्यूमेरिकल्स हैं और यहीं से ही न्यूमेरिकल ने आना है। 100% यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा। तो 5 मार्क्स ये तो हमारे कंफर्म हो गए, और बाकी रह गए चैप्टर 8 और 9, इनमें से थ्योरी का पार्ट आएगा। तो इनको आपने कंप्लीट थ्योरी के लिहाज से तैयार कर लेना है। बाकी अगर किसी बच्चे को ये चैप्टर मुश्किल लगते हैं तो वो 4, 5, 6 भी कर सकता है। इसमें तीनों चैप्टर्स के न्यूमेरिकल भी करने होंगे और तीनों चैप्टर्स के थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी करने होंगे। उम्मीद है आपको ये पेयरिंग स्कीम समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट में बता दें।
बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।